जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास में अपने पश्चातापी हृदय के साथ आते हैं, अपने पापों से पश्चाताप करते हैं और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ग्रहण कर लेते हैं, प्रभु हमारी जिंदगी में आ जाते हैं और हमारी जिंदगी में आकर कार्य करने लगते हैं। ज़रूरी ये है कि हम उसे अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करें और ज़रूरी ये है कि हम उसके बताए मार्ग पर चलें। जब हम उसे उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं तो हम जिस स्थान पर पहले थे, हमारा परमेश्वर हमें उस स्थान से निकालकर उस स्थान में लेके जाता है, उस रास्ते पर लेके जाता है जो रास्ता परमेश्वर के राज्य में पहुंचाता है। हम सांसारिकता से निकलते हैं और हम आत्मिक जीवन में ऊपर चढ़ते जाते हैं, क्योंकि वचन हमसे कहता है कि सबने पाप किया और सब उसकी महिमा से रहित है। तो जब हम पापी प्रभु के पास आते हैं, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, वो हमारे पापों से हमें धो निकालता है, हमें शुद्ध करता है। यीशु मसीह के बहाए हुए लहू से हमें धोता है, हमें शुद्ध करता है, हमें पवित्र करता है और अपने कार्यों के लिए हमारा इस्तेमाल करता है, हमें अपने राज्य का वारिस बना देता है। तो हमें प्रभु के पास आना है और जब हम प्रभु के पास आते हैं तो हमें धन्यवाद करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है। वो इतना महान परमेश्वर है कि उसने हमारे ऊपर हमारे ऊपर जो दंड आना चाहिए था, वो दंड उसने अपने बेटे पर दे दिया, इकलौते पुत्र पर, और हमें उससे आजाद किया, स्वतंत्र किया। हमारे पापों को, हमारे शापों को, हमारी बुराइयों को हमारी जिंदगी से निकाला है ना। धन्यवाद का विषय। तो हमें धन्यवाद देना है इस बात के लिए परमेश्वर को कि परमेश्वर महान है, वो उद्धारकर्ता परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, वो विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है। और हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा महान हमारा परमेश्वर है जो हमसे इतना प्रेम करता है। उसने हमें पापी अवस्था में नहीं छोड़ा, पर हमारे लिए उपाय किया। जो संबंध टूट गया था परमेश्वर से, उसने उस संबंध को जोड़ने के लिए अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा। और उसने एक एक बूंद जो उसके रक्त की बही है, वो मेरे लिए और आपके लिए है। उसने अपना रक्त मेरे लिए और आपके लिए बहाया। ऐसा महान प्रभु है, ऐसा महान परमेश्वर है जिसने हमें गुनाहों से, पापों से निकाला है और हमें एक खूबसूरत नया जीवन दिया है। आज हम परमेश्वर के इस उद्धार के लिए हम उसका धन्यवाद करेंगे। हम देखेंगे कि जब हमारा उद्धार होता है तो हम कहाँ जाते हैं, हम क्या पाते हैं। आज हम इस बात पर मनन करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम मनन करें, अपनी आंखों को बंद करेंगे और कुछ समय प्रभु के साथ प्रार्थना में बिताएंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सारी आशीषों को देने वाले दाता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। थैंक यू जीसस। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम आपकी आराधना करते, आपकी स्तुति करते, आपकी बड़ाई करते। आप महान परमेश्वर है, आप स्तुति के योग्य परमेश्वर है। आपका हम धन्यवाद 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 करते हैं। आप सारी आशीषों को देने वाले दाता हैं, आप सर्वशक्तिमान पिता हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर, आपने हमसे हमारे पापों के अनुसार व्यवहार नहीं किया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हम पर दया की, हमें क्षमा किया, धन्यवाद करते हैं। इस समय हम जीसस अनॉइंटिंग वर्शिप बैंड के साथ आपके चरणों के निकट आते हैं। हम भाई किशोर मसीह के लिए, बहन सोना मसीह के लिए धन्यवाद देते हैं और उनके लिए और उनकी पूरी टीम के लिए, उनकी पूरी फैमिली के लिए आशीष मांगते हैं। साथ ही जितने इस समय फेसबुक लाइव में जुड़े हैं, आने वाले समय में जो जुड़ेंगे, जो देखेंगे,
जो यूट्यूब के माध्यम से जुड़ेंगे, उन सबों के लिए हम बहुतायत की आशीष मांगते हैं। हम प्रार्थना करते हैं आज हर एक के मनों से बात कीजिए कि आज चंगाई की नदियां लोगों की ज़िंदगी में बहने पाए, लोग आशीष की बारिश को अपनी ज़िंदगी में महसूस कर सके, लोग अपने परिवारों को आपके चरणों के पास ला सके। प्रभु जी, आज के वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस समय में मैं अपने आप को शून्य करती हूँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर मेरा उपयोग कीजिए। एक एक शब्द आपकी ओर से हो, एक भी शब्द मेरी ओर से ना हो। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर हम मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। आप मेरे साथ निकाल लीजिए यशायाह नबी की पुस्तक एसाया चैप्टर 12 वर्स 1 से 6 तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, उस दिन तू कहेगा, हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि यद्यपि तू मुझ पर क्रोधित हुआ था, परंतु अब तेरा क्रोध शांत हुआ और तूने मुझे शांति दी है। परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और न थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है और वह मेरा उद्धार करता हो गया है। तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोते से जल भरोगे। उस दिन तुम कहोगे, यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो और कहो कि उसका नाम महान है। यहोवा का भजन गाओ, क्योंकि उसने प्रतापमय काम किए हैं। इसे सारी सृष्टि पर प्रकट करो। हे सिय्योन में बसने वाली, तू जय जयकार कर और ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि इज़राइल का पवित्र तुझ में महान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर शुरू में ही लिखा है, जब हमने इसे पढ़ना शुरू किया, हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हमें परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना है, क्योंकि परमेश्वर इतना महान है। हम पापों में थे, हम शापों में थे। हम यहाँ पर कुछ बातों को देखेंगे कि जब हम पापों में थे, हम शापों में थे, कैसे उसने हमें बचाया। उसकी करुणा कितनी कितनी महान है, उसकी दया कितनी बड़ी है। हम यहाँ पर सबसे पहली चीज देखते हैं आनंद क्षमा का। हम पहली चीज देखते हैं आनंद क्षमा का। हमें आनंद आया, क्षमा हुई हमारे पापों से हमें, क्योंकि हम तो पाप में पड़े हुए थे, मरी अवस्था में पड़े हुए थे। हमारे पापों का बोझ इतना भारी था कि हम जिंदगी जी नहीं पा रहे थे। हम ऐसी अवस्था में पड़े हुए थे जब हम पापों में पड़े थे। अंधकारमय हमारा जीवन, पाप के अंधकारमय रास्ते पर चल रहा था। हमारे जीवन में अंधकार था, ज्योति थी ही नहीं। हम मृत्यु के देश में थे और हमारे जीवन में कुछ भी आनंद था ही नहीं। लेकिन जब हमें पापों से क्षमा मिली, हमारी जिंदगी में आनंद आ गया। हमारी जिंदगी में आनंद आ गया क्योंकि हमें पापों से क्षमा मिली। यहां पर लिखा है, तू क्रोधित हुआ था, पर अब तेरा क्रोध क्या हुआ? कम हो गया, शांत हो गया। हमें क्षमा मिल गई। जैसे ही उसने अपना क्रोध शांत किया, उसने हमें क्षमा किया। और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति के कारण हुआ जो इस संसार में मनुष्य का रूप धारण करके आया, और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है जिसके कारण मुझे और आपको क्षमा मिली। उसके अलावा हमें क्षमा का कोई भी उपाय ही नहीं। हम कुछ भी कर लेते, हमें कभी क्षमा नहीं मिलती। लेकिन जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण किया, अपने पापों का अंगीकार किया, हमें क्षमा मिल गई। वचन हमसे कहता है सबने पाप किया और सब उसकी महिमा से रहित है। तो जब हम सबने पाप किया और जब हम उसकी महिमा से रहित है, तो ऐसे समय में, हमारे अधर्म के समय, हमारे पाप के समय, हमारा प्रभु इस संसार में आ गया और उसने हमारे पापों के लिए अपना बलिदान किया। जब आप यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 53 एसाया चैप्टर 53 वर्स 5 को पढ़ेंगे, वहां लिखा है, परंतु वह हमारा प्रभु यीशु मसीह, वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। 6वें वचन में लिखा है, हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ
उसी पर लाद दिया। हम सबों के अधर्म का बोझ हमारे परमेश्वर यहोवा ने उसी पर लाद दिया और हमें पापों से क्षमा दी। हम जो पाप में थे, हम जो शाप में थे, हम जो मरी हुई अवस्था में थे। हम यहाँ पर एक और वचन देखेंगे, रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 8। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। और रोमियो 8 और उसके पहले दूसरे वचन में लिखा है, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 1 और 2, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। तो है ना आनंद की बात कि हमें क्षमा मिल गई। अब हमारे पर दंड की आज्ञा नहीं। हम पापी थे और हम पर तो दंड आना था। वो दंड, वो घृणित मृत्यु तो हमारे लिए थी। उस घृणित मृत्यु को मेरे लिए जो घृणित मृत्यु थी उसको मेरे प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। उसने उस क्रूस की घृणित मृत्यु को मेरे लिए सह लिया। उसने आपके लिए सह लिया कि मैं और आप क्षमा पाए। मैं और आप जो अपमानित जीवन जी रहे थे, अब हम सम्मानित जीवन को जी सके। इसलिए वो आया, इसलिए उसने हमारे लिए अपना लहू बहाया। और ये हमारे लिए हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर का असीम अगापे अनकंडीशनल लव है, प्रेम है उसका, जो उसने हम पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रकट किया। जैसा हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय और 16 वचन में पढ़ते हैं, जॉन चैप्टर 3 वर्स 16, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, मतलब कि मुझसे और आपसे उसने ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि मैं और आप जब हम उस पर विश्वास करते हैं हम नाश नहीं होते। हम तो विनाश की अवस्था में थे, हम नाशवान जीवन जी रहे थे। हम नाश ना हो परंतु हम अनंत जीवन को पा सके। हम अनंत जीवन को पा सके। आज हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम इस क्षमा के आनंद को जिए, हम इसमें आनंदित रहें, क्योंकि उसने हमें क्षमा की है। ये दिन उसने मेरी जिंदगी में जोड़ा है कि मैं आज क्षमा प्राप्त जीवन जी रही हूं। मैं तो पाप में मरी हुई थी, आज उसने मुझे जीवन दिया। तो मुझे आनंद करना है कि मेरे पापों से मुझे क्षमा मिली। क्षमा कोई नहीं कर सकता, लेकिन मेरा प्रभु इतना महान है जिसने लहू बहाया कि उसके लहू द्वारा मैं धोई जाऊं, आप धोए जाए, हम शुद्ध हो जाए, हम क्षमा प्राप्त करें। वचन कहता है हम सब ने पाप किया और हम सब उसके महिमा से रहित है। तो उसकी महिमा में हमें वापस आने के लिए उस क्षमा की आवश्यकता है जो हमारा प्रभु हमें देता है। तो हमें उसने पाप से, शाप से निकाला और हमें क्षमा का एक खूबसूरत गिफ्ट मिला है। हमें एक खूबसूरत उपहार मिला, एक खूबसूरत गिफ्ट मिला कि हमें पापों से क्षमा मिली। तो इसमें हमें आनंदित रहना है। तो हमें क्षमा में आनंद मनाना है क्योंकि हमें क्षमा मिली। हम यहाँ पर दूसरी चीज को देखते हैं, हमें आनंदपूर्ण जीवन मिला। हमें आनंदपूर्ण जीवन मिला। तो हमें जीवन का आनंद उठाना है, हमें खुश होना है। खूबसूरत जीवन प्रभु ने हमें दिया। जब आप रोमियो और उसके 6वें अध्याय रोमन्स चैप्टर 6 को जब आप पढ़ेंगे, आप उसमें पाएंगे कि हम क्या थे। हम सबने पाप किया। यहाँ मैं आप पढ़ लेती, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु एक खूबसूरत बात यहाँ पे लिखी है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हम मरी हुई अवस्था में थे, हमारे पास कोई आशा नहीं थी, हम निराश अवस्था में थे, हम मृत्यु के ओर बढ़ रहे थे, लेकिन हमें मृत्यु से जीवन की ओर हमारा प्रभु यीशु मसीह खींच के लाता है।
जब हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ग्रहण कर लेते हैं, वो हमें मृत्यु से जीवन की ओर लेकर आता है। वो जीवन जो अनंत जीवन है, वो जीवन जो हमारा परमेश्वर हमें देना चाहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। लेकिन जब हम प्रभु के पास आते हैं, एक खूबसूरत वरदान मुझे और आपको मिलता है, और वो वरदान है जीवन का वरदान जो प्रभु हमें देता है। जब आप मेरे साथ निकाल लीजिए इफिसियों और उसके दूसरे अध्याय, इफिशियंस चैप्टर 2 और उसके 1 वर्ष से 5 वर्ष तक। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर के मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव से ही क्रोध की संतान थे, मतलब हम पाप की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, उसने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो हमारा उद्धार अनुग्रह ही से हुआ है। परमेश्वर ने हमें एक खूबसूरत जीवन दिया है, परमेश्वर ने हमें एक खूबसूरत जीवन दिया, और हमें उस उद्धारकर्ता के कारण हमें प्रसन्न होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए, धन्यवादित होना चाहिए, क्योंकि उसने हमें एक बेहद खूबसूरत जीवन दिया है। तो हमें परमेश्वर का हमेशा धन्यवाद करते रहना चाहिए, क्योंकि जब हम पापी अवस्था में थे तभी प्रभु हमारे लिए आया। जब हम मरी हुई अवस्था में थे तभी प्रभु हमारे लिए आया। उसने हमें क्षमा की, इसलिए हमें आनंद करना है। उसने हमें जीवन दिया, इसलिए हमें आनंद पूर्ण जीवन जीना है, क्योंकि उसने हमें जीवन दिया, ना सिर्फ जीवन वरन बहुतायत का जीवन दिया, जो हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10 अध्याय के 10 वचन में पढ़ते हैं, जॉन चैप्टर 10 वर्स 10 में पढ़ते हैं कि वो कहता है कि मैं जीवन देता हूं वरन बहुतायत का जीवन देता हूं। और वचन हमसे कहता है कि हमने अनंत जीवन पाया। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ग्रहण कर लेते हैं, वो हमें अनंत जीवन देता है। उसने हमें क्षमा दी पापों से। दूसरी चीज हम यहां देखते हैं, उसने हमें जीवन दिया, आनंद पूर्ण जीवन दिया। तो हमें इसके लिए हमेशा आनंदित रहना है। जैसे फिलिपियों की पत्री और उसके 4 अध्याय, फिलिपियंस चैप्टर 4 और उसके, जब आप 4 वर्ष से लेकर के पूरा 6 वर्ष तक पढ़ेंगे, आप उसमें पाएंगे प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। तो हमें प्रभु में आनंदित रहना है, क्योंकि उसने हमारे पापों का बोझ उठा लिया। उसने हमारे लिए लहू बहा दिया कि मैं और आप उससे धोए जाए। उसने मेरे लिए कोड़े खाए, उसने आपके लिए कोड़े खाए कि चंगाई आपकी जिंदगी में आ जाए, आप चंगे हो जाए। जैसे अभी हमने यशायाह नबी की पुस्तक उसके 53 चैप्टर में पढ़ा, उसके 4th वर्ष से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है उसने कोड़े खाए, उसके कोड़े खाने से मैं और आप चंगे हो गए। वाकई में उसके कोड़े खाने से हम चंगाई को पा लिए। यदि आप मेरे जिंदगी में देखें तो मैं अपने जिंदगी की गवाही दे सकती हूँ। यदि आप पूछे कि आप बोले कि मैं तो हार्ट की बीमारी से परेशान हूँ, तो मैं कह सकती हूँ कि उसने मेरे लिए कोड़े खाए, मुझे उस हार्ट की बीमारी से, उस तकलीफ से मुझे बाहर निकाला। मैं उस तकलीफ से मैंने चंगाई को पाया। मैंने हर प्रकार से जितनी भी बीमारियों का नाम आप गिनाएंगे, मैंने कई बीमारियों से चंगाई पाई। आज मैं भली चंगी बैठी हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे लिए कोड़े खाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इतना प्रेम करता है कि उसने अपने पीठ पर उन कोड़ों को खाया। उस घाव को याद कीजिए, उस कोड़े की मार को याद कीजिए और अपनी जिंदगी से कहिए, ये बीमारी की आत्मा मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए बीमारी की आत्मा। प्रभु, तूने जो मेरे लिए चंगाई दी, मैं उसे रिसीव करता हूं, मैं उसे रिसीव करती हूं। उसे रिसीव कीजिए, उसे रिसीव कीजिए। आपको प्रभु ने खूबसूरत जीवन दिया है। आनंद के साथ जितने भी वर्षों का जीवन है, आनंद के साथ जी लीजिए।
प्रभु का धन्यवाद करते हुए। आनंद के साथ का मतलब नहीं कि आप सांसारिक अभिलाषाओं में खो जाए। आनंद का मतलब ये कि प्रभु के साथ प्रभु में आनंदित रहिए, प्रभु में आनंदित रहिए। तो हमें प्रभु में आनंदित रहना है क्योंकि उसने हमें जीवन दिया, आनंदपूर्ण जीवन दिया। हम यहाँ पर इन्हीं बातों को देख रहे हैं कि हमें आनंदित रहना है, हमें धन्यवादित रहना है। जो हम यहाँ पर पढ़ते हैं इसमें यशायाह नबी की पुस्तक में 12th अध्याय और 2nd वर्ष में लिखा, परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा। क्यों हमें आनंदित रहना है? क्योंकि वो हमारा उद्धार है, इसलिए हमें आनंदित रहना है। मैं और ना थरथराऊंगा, हमें डरना घबराना नहीं है क्योंकि आपके पास में परमेश्वर यहोवा है, इसलिए आपको आनंदित रहना है। हम तीसरी चीज यहाँ पर देखते हैं, उद्धार का आनंद। जब हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो मेरा उद्धार है इसलिए मैं भरोसा रखूंगा। तो उद्धार के आनंद के बारे में तो आप मरियम को देखिए, वो अपने उद्धारकर्ता के कारण कितनी आनंदित हुई। जैसे उसे पता चला, जैसे उसके साथ स्वर्गदूत की बातचीत हुई और स्वर्गदूत ने कहा कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और उसके बाद जो पुत्र जन्म लेने वाला, उसके बारे में सारी बातों को बताया, तो वो घबराई नहीं, वो डरी नहीं, परंतु उसका मन आनंद से भर गया। जब आप लूका रचित सुसमाचार और उसके पहले अध्याय लूक चैप्टर 1 और वर्ष 47 को आप देखेंगे, आप उसमें उस आनंद को पाएंगे। मैं आपके लिए उसे पढ़ देती हूँ। एक खूबसूरत गीत जो मरियम ने गाया, एक खूबसूरत गीत, उसके आनंद को देखिए। 46 वर्ष में लिखा, तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। हमने पहली चीज देखी क्षमा का आनंद, हमने दूसरी चीज देखी आनंदपूर्ण जीवन, हम यहाँ पर तीसरी चीज देख रहे हैं उद्धार का आनंद। उसकी आत्मा आनंदित हुई क्योंकि उसने उद्धार को पाया, इसलिए वो यहाँ पर आनंदित है। और इसी अध्याय के इसी लूक चैप्टर 2 वर्ष 10 को देखिए, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। तो हमें उस उद्धार के लिए आनंदित होना है, हमें खुश होना है कि प्रभु ने हमारा उद्धार किया। और इसी के 30 वचन से 32 वचन तक, 30 से 32 तक मैं पढ़ूंगी, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, कि वह सब अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इज़राइल की महिमा हो। तो ये है आनंद, ये है उद्धार का वो आनंद जो हमारे परमेश्वर ने हमें दिया है। तो इस आनंद के लिए हमें आनंदित होना है, हमें खुश होना है और हमें परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना है, क्योंकि अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। जैसा हम इफिसियों और उसके दूसरे अध्याय के 5 वचन में देखते हैं कि अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। तो हमें आनंदित रहना है, हमें खुश रहना है, क्योंकि हम उद्धार पाए हुए लोग हैं। हम पाप में मरे हुए नहीं हैं, हम अंधकार में पड़े हुए नहीं हैं, परंतु हम उद्धार पाए हुए लोग हैं। जैसा यूहन्ना कहता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के 29 वचन और 36 वचन में कहता है कि ये जगत का मेमना है जो क्या करता है, सारे पापों को लेके जाने वाला है, हमें हमारे पापों से आजाद करने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में मेरे लिए आया, आपके लिए आया, कि मैं और आप इस पाप से, इस अंधकार से, इस शाप भरी जिंदगी से आजाद हो सके और हम जीवन का आनंद ले सके, हम क्षमा पा सके, हम उद्धार पा सके। तो ये उद्धारकर्ता प्रभु मेरे लिए आया, ये उद्धारकर्ता प्रभु आपके लिए आया कि आप उद्धार पाले। अब पाप में जीवन ना जिए, परंतु उद्धार
प्राप्त जीवन जिए और परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे। जैसे यहाँ पहले वर्ष में लिखा है, मैं हे यहोवा मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। तो परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे इस खुशी के लिए, इस आनंद के लिए कि उसने हमें पापी अवस्था में नहीं छोड़ा, परंतु उसने मेरे लिए और आपके लिए अपने इकलौते बेटे को दे दिया और उसने अपना लहू मेरे लिए और आपके लिए बहा लिया। और उसने क्या कहा? पहली वाणी उसने कही, हे पिता इन्हें क्षमा कर। उसने पहली वाणी कहती, हे पिता इन्हें क्षमा कर। तो उसने हमें क्षमा के लिए परमेश्वर से दुआ कर ली, मेरे लिए और आपके लिए। आज भी वो परमेश्वर के पास हमारी वकालत करने खड़ा रहता है, क्योंकि हम रोज रोज कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं जिसके कारण परमेश्वर क्रोधित हो जाता। लेकिन तब हमारा प्रभु मेरे लिए और आपके लिए वहां कहता है, क्षमा कर दे पिता, इन्हें तू क्षमा कर दे, मेरे नाम से तू इन्हें क्षमा कर दे, क्षमा कर दे। वो ये कहता है। कितना अद्भुत प्रेम है हमारे परमेश्वर का। और हमारा परमेश्वर यीशु मसीह के कारण हमें क्षमा कर देता है। हम ऐसे नहीं है कि हमें क्षमा मिल जाए, हम ऐसे नहीं है कि हमें क्षमा मिल जाए, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए खड़े हो जाता है तो हमें क्षमा मिल जाती है, हमें क्षमा मिल जाती है। तो उस उद्धारकर्ता प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि आपके लिए उसने अपना लहू बहाया, आपके लिए उसने कोड़े खाए, आपके लिए उसने कांटों का ताज पहना, आपके लिए उसने उस क्रूस की घृणित मृत्यु को सहा, आपके लिए उसने मृत्यु पर जय पाई, आपके लिए आज वो जगत तैयार कर रहा है। तो प्रभु का धन्यवाद कीजिए, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि आपको उसने जीवन का मुकुट दिया, स्वयं कांटों का ताज पहन के आपको जीवन का मुकुट दिया। तो आप उसके लिए धन्यवादित रहिए। उद्धारकर्ता प्रभु महान प्रभु है, उसके लिए आप उसका धन्यवाद कीजिए, क्योंकि उद्धार सिर्फ उसी में है, सिर्फ उसी में, और उद्धार कहीं नहीं हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के नाम में ही उद्धार है, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पास आने से ही उद्धार है। जब पौलुस और सिलास बंदी गृह में थे, प्रेरितों के काम 16 अध्याय जब आप उसको देखते हैं 25 वचन से लेकर के जब आप 31 वचन तक देखेंगे तो आप उसे पाएंगे वो वहां पर क्या कर रहे थे, वो उद्धार पाए थे, इसलिए गीतों को गा रहे थे। सोचिए जरा, पौलुस जब तक शाऊल था उसने क्या किया था, उसने लोगों को पकड़ रहा था, बंदी गृह में डाल रहा था और उनको यातना दे रहा था, प्रताड़ित कर रहा था। लेकिन जिस दिन उसे प्रभु मिल गया, जिस दिन यीशु मसीह उसकी जिंदगी में आ गया, उस दिन से उसका जीवन बदल गया। अब वो बंदी गृह में दुखी और परेशान नहीं, परंतु अब वो गीत गा रहा है, भजन गा रहा है और परमेश्वर की बड़ाई कर रहा है और वचन बोल रहा है और परमेश्वर की बड़ाई प्रशंसा कर रहा है और कैदी उसकी सुन रहे हैं। जब भूल डोल हुआ तो कैदियों ने तो भाग जाना चाहिए था। जब बंदी गृह के दरवाजे खुल गए, उनकी बेड़ियां खुल गई, वो कोई भागे नहीं, परंतु वो उस स्थान में आए जहां पर पौलुस और सिलास थे और वो वहां पर भजन गा रहे थे और वो सुन रहे थे। और तब वो जेल का सूबेदार वहां पर आया, जेलर वहां आया और उसने क्या किया, अपने आप को नाश करना चाहा। तब उसने पौलुस की आवाज को सुना, उसने बंदीगृह के सारे कैदियों को पौलुस के पास बैठे देखा। तब उसने कहा, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? क्या कहा पौलुस ने? यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आज ये बात आपके लिए भी है। यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, तब आप और आपका घराना उद्धार पालेगा। यदि आज तक आपने प्रभु को ग्रहण नहीं किया तो आज ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के ही नाम में है। उद्धार और कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रभु के नाम में उद्धार है। तो आज उसके पास आ जाइए कि आप उद्धार को पालें, कि आप उद्धार को पाले। जब आप लूका रचित सुसमाचार लूक चैप्टर 19 और उसके 5th वर्ष को पढ़ेंगे, जहां पर प्रभु कहता है मुझे आज तेरे घर में रहना अवश्य है, और वो जक्कई पश्चाताप करता उसके बाद, और पश्चाताप करने के बाद प्रभु ने वहां पर क्या कहा, जब आप 10 वचन को पढ़ेंगे वहां पर लिखा है आज इस घर में उद्धार आया है। अपने पश्चाताप हृदय के साथ आज प्रभु के पास आ जाइए, अपने पापों से फिर जाइए, उद्धार आपके घर में आ जाएगा, उद्धार आपकी जिंदगी में आ जाएगा। आप उद्धार प्राप्त लोग कहलाएंगे, आप उद्धार प्राप्त लोग कहलाएंगे। प्रभु इसीलिए तो आया कि आप उद्धार को पालें।
हम यहाँ पर पहली चीज हमने देखी क्षमा, क्षमा में आनंद। हमने दूसरी चीज देखी अनंत जीवन का आनंद, जीवन का आनंद। हमने तीसरी चीज यहाँ पर देखी उद्धार का आनंद। हम चौथी चीज देख रहे हैं प्रभु की उपस्थिति का आनंद, प्रभु की उपस्थिति का आनंद। जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके घर में रहने आ जाता है। वैसे ही जैसे वो जक्कई से बोल रहा है कि मुझे आज तेरे घर में रहना अवश्य है, ये दिल उसका सिंहासन बन जाता है। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। आज बोलिए प्रभु से, मेरा दिल तेरा सिंहासन बन जाए और मेरी आत्मा तेरा आसन बन जाए, इसमें तू आ जा, क्योंकि मैं अपने पापों से प्रायश्चित करती हूँ, मैं अपने पापों से पश्चाताप करता हूँ। बोलिए, प्रभु आपके दिल में आएगा और बोलेगा मुझे आज इस घर में रहना अवश्य है, और आपका दिल पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाएगा। है ना आनंद की बात? तो आनंद कीजिए कि प्रभु की उपस्थिति उद्धार प्राप्त लोगों के जिंदगी में रहती है, और उस उपस्थिति को वो हमेशा आपकी जिंदगी में बनाकर रखता है। आप मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 14th चैप्टर 1st वर्स से 3rd वर्स तक पढ़ रही हूं। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। आज परमेश्वर चाहता है कि जहां वो रहता है वहां हम भी रहे उस स्थान पर। तो हमें उस स्थान में पहुंचने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ अपनी जिंदगी अनंत जीवन को जीने के लिए जरूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता स्वीकार करें। एक वचन और आपके लिए पढ़ देती हूं। यहां पर लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय और उसके 44 वर्ष को। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 44 यहां पर लिखा, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। मनुष्य का पुत्र आ जाएगा आपको लेने के लिए, क्योंकि वो आपके लिए जब घर बना लेगा वो आपको लेने के लिए आ जाएगा कि आप उसके साथ उसकी उपस्थिति में उसी घर में रहे जो वो आपके लिए तैयार कर रहा है। तो ये धन्यवाद का आनंद का धन्यवाद का कारण है, जो हमें हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि हमारा प्रभु इतना महान है। अपने आप को तैयार रखना है उस घर के लिए, उस जगह जाने के लिए जो जगह आज प्रभु आपके लिए तैयार कर रहा है। उस घर में, उस जगह में आज प्रभु आपको लेके जाना चाहता है कि आप वहां जाए, और वो घर है, हम 5वीं बात यहां पर देखेंगे, वो है स्वर्गीय घर, वो है स्वर्गीय स्थान, वो है स्वर्गीय घर जहां आपका प्रभु आपको लेके जाना चाहता। उस स्वर्गीय स्थान में आप मेरे साथ निकाल लीजिए इफिसियों और उसके 2 अध्याय के 6वें वचन में, इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 6, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। जब हम पापों में, 5वें वचन में लिखा, जब हम पापों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। हमारा परमेश्वर हमें उन स्वर्गीय स्थानों में बैठाना चाहता है, उन स्वर्गीय स्थानों में आपको और मुझे रखना चाहता है। और वो स्वर्गीय स्थान बेहद खूबसूरत है, जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 21 अध्याय, रेवल्यूशन चैप्टर 21 वर्स 4 मैं आपके लिए पढ़ रही, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी,
पहली बातें जाती रहेगी। और इसी के 22 और उसके 3rd वर्ष से मैं पढ़ रही हूं, फिर श्राप न होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे, वे उसका मुंह देखेंगे, उसका नाम उनके माथों पर लिखा होगा। फिर रात न होगी और न उन्हें दीपक और सूर्य के उजियारे की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगान युग राज्य करेंगे, वे युगान युग राज्य करेंगे। और यहाँ पर एक और वचन 14 वर्ष में लिखा है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों में से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। और ये नगर होगा वो स्वर्गीय स्थान। उस स्वर्गीय स्थान में प्रभु आपको रखना चाहता है, प्रभु आपको वहां पर लेके जाना चाहता है, लेकिन तब जब आप उसे अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ग्रहण करेंगे, जब आप उस पर भरोसा रखेंगे, जब आप अपने आप को तैयार कर सकेंगे उस घर में जाने के लिए। तो आज वो समय है जब आप अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। आज वो समय है, क्योंकि आप आसपास की परिस्थितियों को देख रहे हैं। आज हमारे पूरे संसार की, हमारे देश की हर जगह की परिस्थितियां खुली हुई हैं, आप देख रहे हैं इन परिस्थितियों को। तो इससे पहले कि वो समय आ जाए, इससे पहले कि प्रभु आ जाए, जैसा अभी हमने मत्ती रचित सुसमाचार के 24 अध्याय के 44 वचन में पढ़ा, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 44 में, कि उस घड़ी को कोई नहीं जानता, वो घड़ी अचानक आ जाएगी। तो हमें उस घड़ी के लिए तैयार होना है। दिन प्रतिदिन हमें प्रभु में बढ़ना है और अपने आप को दिन प्रतिदिन तैयार करते जाना है, नया करते जाना है, कि जब प्रभु आए हम यहाँ छूटे नहीं, परंतु उस अनंत जीवन में, उस अनंत मिरास को पा सके, अनंत राज्य के वारिस बन सके और वहां पर रहकर हम प्रभु की स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होकर कर सके। ऐसा खूबसूरत स्थान आज परमेश्वर आपको देना चाहता है। ऐसे स्वर्गीय स्थान में आज परमेश्वर आपको बैठाना चाहता है। तो परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि उसका क्रोध शांत हो गया है, उसने आपको शांति दी है। धन्यवाद कीजिए क्योंकि उसने आपको क्षमा दी है। धन्यवाद कीजिए क्योंकि उसने आपको आनंद का जीवन दिया है। धन्यवाद कीजिए कि उसने आपको उद्धार दिया है। धन्यवाद कीजिए कि प्रभु की उपस्थिति आपकी जिंदगी में है। धन्यवाद दीजिए कि वो आपके लिए घर बना रहा और स्वर्गीय स्थानों में आपको वो रखना चाहता है, उस खूबसूरत अनंत राज्य का वारिस बनाना चाहता है। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए और इस समय परमेश्वर के पास धन्यवाद करते हुए आ जाइए और कहिए, प्रभु मैं अपना जीवन आपको देता हूँ, मैं अपना जीवन आपके हाथ में सौंपता हूँ। आप मेरे जीवन के स्वामी, आप मेरे जीवन के राजा, आप मेरे सब कुछ हैं। मैं आप पर विश्वास करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपने मेरे लिए अपना इकलौता बेटा दे दिया। आज प्रभु के पास आ जाइए, अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस समय हम प्रार्थना करेंगे, उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, उन सारे प्रार्थना निवेदनों को इस समय हम प्रभु के पास लाएंगे जो चाहते हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। उन सारे भाई बहनों को हम इस समय प्रभु के पास लेकर आते हैं जो चाहते हैं कि अपनी प्रार्थनाओं में हम उन्हें उठाएं। उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। हम उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो बीमार हैं, जो अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपते हैं कि उन्हें चंगाई मिलने पाए। हम उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो कर्ज के बोझ के नीचे दबे हैं, जो किसी प्रकार के दुख और तकलीफ और पीड़ा में है। आज प्रभु उन्हें उन तकलीफ़ों से, उन पीड़ाओं से आज़ादी दे सके। हम उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो निसंतान और बड़ी आशा से प्रभु की ओर अपनी नज़रें उठाए हुए हैं। उनकी कोख को आशीष करे प्रभु, ऐसी आशीष मांगेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम जीसस अनॉइंटिंग ग्रुप के सारे टीम मेंबर्स को आपके हाथ में देते हैं खुदा। ओ लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जब गुनाहों में जीता था, राहों में भटका था, तूने मुझे देखा। मेरा नाम लेकर तूने मुझको बुलाया और एहसास मुझको दिया कि मैं पाप की राह में चलता रहा और नाश की ओर बढ़ता रहा, पर मुझको बचाने वो
सूली चढ़ा और स्वर्ग में आने का मौका दिया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सचमुच में आपने हमारे लिए उस क्रूस की मृत्यु को सहा और स्वर्ग में आने का मौका आपने हमें दिया। हम तो पाप में और गुनाह में, अपराधों में पड़े हुए मर रहे थे, नाश हो रहे थे। ओ खुदा, आपका धन्यवाद 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 करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। महान परमेश्वर, आपने हम सब की जिंदगी में कार्य किया। इस समय में मैं प्रार्थना करती हूँ राजाओं के राजा जीसस अनॉइंटिंग ग्रुप के लिए, उनके सारे टीम के लिए हम प्रार्थना करते हैं इस समय में राजा, उन सारे लोगों के लिए जो निसंतान है और बड़ी आशा से आपकी ओर अपनी नजरें उठाए हुए हैं। खुदा, आप उनकी कोख को आशीषित कीजिए राजा। हम प्रार्थना करते हैं उन सारे लोगों के लिए, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, उन सारे लोगों के लिए जो चाहते निरंतर प्रार्थनाओं में हम उन्हें या उठाए हुए हैं। ओ राजा, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवारों को आशीष दीजिए खुदा। हम प्रार्थना करते हैं राजाधिराज परमेश्वर, उन सारे लोगों के लिए जिन्हें शांति की आवश्यकता है, आनंद की आवश्यकता, उन्हें आप आनंदित कीजिए, शांति दीजिए। राजाओं के राजा जो कर्ज के बोझ के नीचे दबे, उन्हें आजाद कीजिए, स्वतंत्र कीजिए पिता। जो बेरोजगार है उनके लिए आशीष के द्वार खोल दीजिए खुदा। जो विवाह योग्य, उनका विवाह हो सके मेरे पिता। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जितने लोग इस समय अपने प्रार्थना निवेदनों के साथ आपके पास आए, एक एक जन को अपनी आशीषों से भर दीजिए खुदा। आपका धन्यवाद 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 करते राजा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं खुदा। मैं अपने आप के लिए धन्यवाद करती हूँ खुदा कि आपने मुझे चुना आपके वचन के लिए। धन्यवाद देती हूँ खुदा कि आपकी ओर से एक एक वचन था, आपने मुझे आत्मा की सामर्थ से भरा और एक एक शब्द आपकी ओर से था, एक भी शब्द मेरी ओर से नहीं था। आपका धन्यवाद करते हुए, धन्यवाद के साथ सबके लिए आशीष मांगते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन।